जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके डिफेंस न्यूज़ में। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं, क्या भारत आईएनएस विशाल को बना पाएगा या फिर तारीख पे तारीख ही चलती रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत के सीडीएस जनरल श्री विपिन रावत जी इसको मना कर देते हैं। कभी भारत सरकार इसको बनाने में असमर्थ दिखती है और हमारे नौसेना प्रमुख ने थर्ड आईएनएस विशाल की ज़रूरत को बताकर भारत सरकार से आग्रह किया था कि भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के पास 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अगर चाइना को काउंटर करना है तो हमें आईएनएस विशाल की आवश्यकता तो होगी ही। हमने अक्सर भारत सरकार के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि जब हम पर हमला होता है तब हम जागते हैं, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाते। आखिर क्यों नहीं उठाते कदम? पहले से ही अपनी ज़रूरतों को ख्याल क्यों नहीं रखते? दोस्तों, किसी सेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारे सेना प्रमुख ने कह दिया है कि पाकिस्तान के पास सबमरीन बढ़ रही है, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉय भी पाकिस्तान बना रहा है, उधर चाइना भी यही सब कर रहा है। अगर हमें इनको काउंटर करना है तो हमें चाहिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रसिया से एक एयरक्राफ्ट कैरियर लिया है जिसका नाम विक्रमादित्य है। इसके बाद सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, जो लगभग 2022 तक सेना में शामिल कर लिया जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है और जो आगे चलकर आईएनएस विशाल बनेगा, जो कि इंडिया द्वारा बनाया जाएगा। इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी 1.6 लाख करोड़ रुपए। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना महंगा होगा कि भारत के रक्षा बजट का 28 से 30% होगा। भारत का जो टोटल रक्षा बजट है 2021 के 4,71,378 करोड़ रुपए है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इतना सारा रक्षा बजट इस पर खर्च कर दिया तो 6 से 7 बिलियन डॉलर बहुत सारे और भी वेपन खरीदने होंगे और सेना के साजो सामान भी खरीदना पड़ता है और सेना की पेंशन भी इसी रक्षा बजट से दी जाती है। ये सब काम कैसे होगा? वैसे तो भारत अपने रक्षा बजट पर खर्च करने वाला तीसरा देश है। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। अगर बात करें तो आईएनएस विशाल की बनाने की जो लागत आएगी लगभग 6 से 8 बिलियन डॉलर। दोस्तों, आईएनएस विशाल आईएनएस विक्रमादित्य से बहुत बड़ा होगा। इसका जो वेट होगा लगभग 65,000 टन से भी ज़्यादा या कम हो सकता है और इसको बनाने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईएनएस विशाल बनाया और बात ख़त्म। इसके ऊपर हमें अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे जो इसको एक ख़ास बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कम से कम 50 राफेल या फिर ऐसे ही दूसरे एयरक्राफ्ट। तो इसको मिलाकर भी इसकी कीमत 16 से 17 बिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी लगभग 1 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रक्षा बजट लगभग 40% खर्च हो जाएगा। आगे क्या बचा आप भी जानते होंगे। इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को सर्विस करने में भी 6 से 8 महीने लग जाते हैं और उस पर भी बहुत सा खर्च आता है। इसके बाद इसके साथ इस पर बहुत सी मिसाइलें और सबमरीन भी चाहिए होंगी। वहीं दोस्तों, अगर बात करें चाइना की तो जब हमारा आईएनएस विशाल 2035 तक बनकर तैयार होगा तो वहीं चाइना के पास लगभग 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के मूड में है? अभी तो नहीं लगता कि सरकार इस कार्यक्रम को चालू कर रही है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जब भी आईएनएस विशाल बनाने की बात आती है तो सरकार इसको टाल देती है और इसको डिले करती रहती है, क्योंकि इंडियन नेवी ने 2011 से ही अपनी बात रख दी थी कि हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, मगर बात फिर भी वहीं आती है।
तारीख पे तारीख देती रहती है, NSV साल पर काम शुरू नहीं करती। और अगर हम इस कार्य को और अधिक लेट करेंगे तो ये हमें 2040 या फिर उसके बाद मिले, तब क्या होगा? 2040 तक दोस्तों बहुत कुछ बदल चुका होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। फिर क्या ये इंडियन नेवी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? क्योंकि अगर ये इतना लेट मिलता भी है तो क्या भरोसा उस टाइम के हिसाब से ये मेल खा पाएगा। और हम इतना लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करते भी हैं तो क्या पता 2040 तक ये बेकार तो नहीं हो जाएगा, उतना भरोसे लायक रहेगा भी या नहीं जितना कि हम चाहते हैं। अगर हमें अपनी नौसेना को अधिक मजबूत बनाना है तो अभी से इस पर काम शुरू कर देना चाहिए और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये था एंड इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर करना और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।